औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। वसीले फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नफ़ल कैसे करने हैं, तरीका क्या है, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ वीडियो, लेकिन दोबारा इसलिए कर रही हूँ कि एक तो बाबरकत महीना मुहर्रमुल हराम का शुरू है जिसमें कोई हाजत रद्द नहीं होती। दूसरा, उन मेरे बहन भाइयों के लिए जिनको समझ नहीं आती या जो न्यू है यहाँ पर, तो सोचा इस बाबरकत महीने के सदके ये वीडियो शेयर कर लूँ ताकि जिनको दिक्कत है अपनी हाजत पूरी करने में या उनको तरीका नहीं आता मांगने का। बाज़ दफ़ा हम मांग तो रहे होते हैं लेकिन हमारे तरीके गलत होते हैं, हमारे औकात गलत होती है, या हम उस तरह से मांग नहीं रहे होते जिस तरह हमें मांगना चाहिए। तो बुज़ुर्गान दीन के बताए हुए अमल है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा अगर कोई बात नहीं करते थे, नहीं मनवा सकते थे उनके, तो फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास सहाबा कराम जाते, उनके तौर पर फिर बात करते और फिर उनके वसीले से बात मनवाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी की कोई बात रद्द नहीं करते थे। तो चूँकि उनको मानना पड़ता, क्योंकि फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जब जाते सहाबा कराम, कोई भी हाजत होती, कोई भी बात होती, तब उनको पता होता, 100% श्योर वो होते कि अब हमारी कोई बात रद्द नहीं की जाएगी। तो सदियों पुराना सिलसिला चला आ रहा है और हमें भी चाहिए कि जब हमें कोई मुश्किल हो, कोई हाजत हो, तो या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें मांगना चाहिए, लेकिन अगर हमें चाहिए कि हमें और भी लाड प्यार मोहब्बत से सुनी जाए, हमारी दास्तान को, हमारी हाजात को कबूलियत बख्शी जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वसीला दे। और इस प्यारे महीने के सदके हमें चाहिए कि हम और भी दिल और जान से मेहनत करें ताकि हमारा ये महीना कोई ज़ाया या रायगा नहीं जाए। आपने क्या करना है, किसी भी टाइम आप नफ़ल पढ़ सकते हैं, मकरूह औक़ात के अलावा 2 रकात अपने नफ़ल की नीयत करनी है। उसके बाद आपने सूरह फ़ातिहा के बाद माँ बिस्मिल्लाह यानी बिस्मिल्लाह समेत 21 मरतबा कम से कम सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह फ़ातिहा के बाद 21 मरतबा कम से कम, ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, जितनी ज़्यादा तादाद आप फ़िक्स करना चाहें, कोई रेशो नहीं है कि इतनी ही आपने पढ़नी है, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं आपने पढ़ना है दोनों रकतों में। उसके बाद सलाम पढ़ना है, कोई तारीफ़ी अल्फाज हो जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह की या दरूद पाक की, इस्तग़फ़ार की, उसकी तस्बीह करनी है आपने। उसके बाद अपनी हाजत अल्लाह के दरगाह में पेश करना है और वसीला देना है फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, और हदिया करने हैं ये नवाफिल, और नवाफिल का सवाब बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा को। उसके बाद कोई भी हाजत हो, आप हाजत 2-3 हो वो कर ले, एक हाजत हो स्पेसिफ़िक, उसके लिए आप दुआ करें, और दिन में 1 मरतबा भी कर सकते हैं, 2 मरतबा भी, या डेली भी कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के भी, जब आपको इजी हो। ज़रूरी नहीं है कि एक फ़िक्स तादाद है कि इतनी ही आपने करनी है। जितना ज़्यादा आप शक्कर डालेंगे उतना ज़्यादा मशरूब मीठा होगा, लेकिन इत्मीनान, उम्मीद, सब्र और भरोसा, इनका दामन आपने नहीं छोड़ना। जितना आप खालिस होकर अल्लाह की इबादत करेंगे, यकसू होकर अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह की ज़ात पर वैसे यकीन करेंगे जैसे यकीन रखने का, यकीन करने का हक़ है, यकीन कीजिए आपकी हाजात भी वैसे कबूल होंगी जैसे आप मांगते हैं। आपको मिनटों में, सेकंडों में जवाब मिलेगा जब आप उसकी ज़ात पर वैसा भरोसा करते हैं जैसे भरोसा करने का हक़ है। और ये भी याद रखिएगा कि जो अल्लाह ताला ने बाउंड्रीज़ मुकर्रर की है उससे तजावुज़ ना करें, हराम में ना पड़े, फ़र्ज़ आपसे ना छूटे, झूठ ना बोले, धोखा ना दे। अगर आप भी अल्लाह ताला के पसंदीदा मर्द या औरत बनेंगे तो अल्लाह भी देर नहीं करेगा कि आपके हाथ उठाने से पहले आपको वो चीज़ दे दे जो आपकी ख्वाहिश है या जिसके लिए आपने हाथ उठाए हैं। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इस बाबरकत महीने के सदके जितना हो सके सदका दे, जितना हो सके नेकी की बात फैलाए, क्योंकि सदके जारिया का सवाब कभी नहीं रुकता। मुझे मेरी फैमिली की दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।